दिल्ली पुलिस ने अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कत्ल के तौर तरीकों को देखकर यह साफ था कि इस कत्ल को किराए के कातिलों ने ही अंजाम दिया होगा, यानी किन्नर एकता जोशी की सुपारी किलिंग हुई। लेकिन सवाल यह था कि एकता के कत्ल की सुपारी किसने दी और क्यों दी, और इसका जवाब तभी मिल सकता था जब पुलिस को एकता के दुश्मनों का पता चला। पुलिस ने पूरी गहराई से मामले की छानबीन शुरू की। अपने मुखबिरों को तो काम पर लगाया ही, एकता के साथ उठने बैठने वाले किन्नरों से भी लंबी पूछताछ की और इसी कोशिश में नाम सामने आया मंजूर इलाही नाम के एक ऐसे नौजवान का जिसका फरीदाबाद के रहने वाले कुछ और किन्नरों से काफी नजदीकी रिश्ता था। पुलिस ने मंजूर को अपनी रडार पर लिया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। पुलिस ने उसकी सीडीआर यानी मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए और लंबी कोशिश के बाद उसे तब इस मामले में पहली कामयाबी मिली जब मंजूर के सीडीआर में पुलिस को दिल्ली के ही कुछ खौफनाक सुपारी किलर से बातचीत करने का पता चला। ये सुपारी किलर था पंजाबी बाग का रहने वाला गगन पंडित और उसका गैंग। अब पुलिस ने बगैर देर किए मंजूर इलाही को दबोच लिया। कहने को तो मंजूर इलाही एक किन्नर का दोस्त और उसका फिजिकल पार्टनर था, लेकिन मंजूर की किन्नरों के खेमे में अच्छी खासी चलती थी। मंजूर को भी किन्नर एकता जोशी के बढ़ते शोहरत और दबदबे की खबर थी और दूसरे किन्नरों को भी। एकता से कई किन्नर मन ही मन खूब जलते थे और मंजूर खुद किन्नर न होने के बावजूद एकता से खुंदक रखता था। और इसी कड़ी में जब उसे फरीदाबाद की रहने वाली कुछ किन्नरों की तरफ से इशारा मिला तो उसने एकता का कत्ल करवाने की साजिश शुरू कर दी। असल में ये मंजूर कभी बॉडी बिल्डिंग किया करता था और इसी सिलसिले में उसकी गगन पंडित नाम के एक खौफनाक सीरियल किलर से मुलाकात हुई। कहने को दोनों दोस्त थे। मंजूर ने इसी दोस्ती का फायदा उठाने का फैसला किया और एकता और उसकी गुरु मां अनीता जोशी के कत्ल के लिए उससे बात की। गगन ने दोनों के कत्ल की सुपारी उठा लेने की बात तो कही, लेकिन इस काम के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए मांग दिए। हालांकि एकता से खुंदक रखने वाली और उसका कत्ल करवाने की ख्वाहिश रखने वाली किन्नर सिमरन और आलिया उर्फ वर्षा इस काम के लिए इतने रुपए खर्च करने को तैयार नहीं थी। लिहाजा तब सौदेबाजी शुरू हुई और आखिरकार 55 लाख रुपए में एकता के कत्ल का फैसला हुआ। सिमरन और आलिया के इशारे पर मंजूर ने गगन को न सिर्फ एकता और उसकी मां अनीता जोशी की तस्वीरें निशानदेही के लिए सौंप दी, बल्कि वो कब कहां जाती हैं, कहां उठती बैठती हैं, कहां रहती हैं, उनका आमतौर पर रूटीन क्या होता है, ये सारी जानकारी भी दी। इसके बाद गगन और उसके गैंग ने एकता और उसकी मां की रेकी करनी शुरू की और आखिरकार 5 सितंबर 2020 को उन्हें तब अपनी गोलियों का निशाना बना डाला जब दोनों लक्ष्मी नगर में किन्नरों की एक मीटिंग से वापस लौट रही थी। कहानी खुली तो पता चला कि ये राइवलरी थी ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप में। उनका जो कलेक्शन होता है सोशल ओकेजन्स पे, उस कलेक्शन के एरिया को लेकर राइवलरी थी। तो उस केस में जो मेन शूटर्स थे जिन्होंने गोली मारी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, इन्होंने 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। एक राइवल मंजूर इलाही का ग्रुप था उससे, और ये तब से अब्सकॉन्ड कर रहे थे। इन पर रिवार्ड भी डिक्लेयर किया गया था। इसमें गगन पंडित है जिस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड था और एक वरुण है जिस पर 50,000 का इनाम था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने 55 लाख की सुपारी लेकर यमुना पार में रहने वाली एकता जोशी, जो एक किन्नर थी, उनकी हत्या की थी। अब इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है, लेकिन पूरा जो किन्नर समुदाय है वो कहीं ना कहीं सकते में है अपनी सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ इंसाफ की मांग भी कर रहा है। आपको बता दें कि 5 सितंबर 2020 को ये जो आप आलिशान कोठी देख पा रहे हैं, इसी कोठी के ठीक बाहर जो 2 हमलावर थे स्कूटी पर सवार, वो आते हैं और बेहद करीब से जो किन्नर एकता जोशी हैं उनकी हत्या कर देते हैं। इस हाई प्रोफाइल कत्ल का मेन फैसिलिटेटर
यानी इसकी सबसे अहम कड़ी मंजूर इलाही तो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। जल्द ही पुलिस ने उसकी निशानदेही और कबूलनामे के मुताबिक कत्ल के मास्टरमाइंड किन्नर सिमरन और आलिया को भी धर दबोचा और दोनों ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो मंजूर इलाही पहले ही सुना चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी सुपारी किलर गगन पंडित और उसके गैंग तक पहुंचने की, जिनके नाम पुलिस ने पहले ही 1 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम का ऐलान कर रखा था। और फिर आखिरकार पुलिस को इस काम में कामयाबी भी मिली। न सिर्फ गगन और उसका गैंग पकड़ा गया, बल्कि किन्नरों की तिलस्मी दुनिया के ऐसे ऐसे राज खुले जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।